Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Hindi 4th chapter Dehat or Sheher. Okay. Now what is mean by Dehat? Dehat means village or Sheher. Sheher means city. Okay, village and city. दिनांक 1 अगस्त 2017 मीन्स ये कब का ये लेटर राइटिंग दिया हुआ है 1 अगस्त 2017। प्रिय मित्र शहर नमस्कार। अब ये लेटर किसने लिखा है? प्रिय मित्र शहर नमस्कार मीन्स शहर को लिखा गया है। तो कौन लिखा है? जब सिटी को लिखा गया है तो देहात ने लिखा है, राइट, मीन्स विलेज ने लिखा है। सो प्रिय मित्र शहर मीन्स प्रिय मित्र शहर मीन्स सिटी को वो क्या कह रहा है? मित्र कह रहा है, नमस्कार। ओके। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। सो व्हाट नाउ सी ओवर हियर, ये किसने लिखा है? गांव ने शहर को लेटर लिखा है और क्या बोल रहा है गांव कि कल तुमसे बात हुई, मेरी कल ही तुमसे क्या हुई? बात हुई। मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा मीन्स तुमने क्या किया? मेरा हाल चाल पूछा, मेरा सुख दुख का संबंध पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दुर्धवीन पर कहना मुश्किल है। अब वो क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? ये गांव बोल रहा है, राइट। गांव किसको बोल रहा है? शहर को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि धन्यवाद मीन्स थैंक यू। बहुत सारी बातें मन में है मीन्स बहुत सारी मेरे मन में क्या है? बातें हैं। सब कुछ दुर्धवीन पर कहना मुश्किल है मीन्स कि सब कुछ ये दुर्धवीन। नाउ व्हाट इज मीन बाय दुर्धवीन? दुर्धवीन मीन्स मोबाइल फ़ोन। ओके, दुर्ध्वनि मीन्स के मोबाइल फ़ोन, मतलब सब कुछ टेलीफोन पे कहना, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन जो भी कम्युनिकेशन है ना उस पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं मीन्स के मेरे को अभी कॉलिंग पे बोलना मुश्किल है, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि मैं पत्र ही लिख दूँ। ओके। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूँ मीन्स वो अब क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूँ, मतलब हर टाइम क्या मैं अपना दुखड़ा ही रोते रहूँ। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। तो अब वो क्या बोल रहा है? ये किसने लेटर लिखा है? ये देहात ने मीन्स विलेज ने शहर को मीन्स सिटी को लेटर लिखा है, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हर टाइम में क्या अपना दुखड़ा ही रहूँ, इस बार थोड़ी अच्छी बातें करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिजिटल क्रांति मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी का अब थोड़ा असर कहाँ दिखने लगा है? हमारे गांव में भी दिखने लगा है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा गांव ही, देहांती कह रहे हैं पत्र में। ओके। मोबाइल के माध्यम से नित निवन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा असर हमारे गांव में भी हो रहा है। तो मोबाइल के माध्यम से मीन्स मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है? हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। ओके। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्राम? ग्राम मीन्स विलेज। ओके। सो स्वच्छ ग्राम मीन्स साफ विलेज, क्लीन विलेज, एंड स्वस्थ ग्राम मीन्स हेल्दी विलेज। क्लीन विलेज, हेल्दी विलेज की जो ये परियोजना है वो घर घर तक अब क्या है? पहुंच गई है। ओके। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्रामजन? ग्राम मीन्स विलेज, जन मीन्स लोग। तो जो गांव के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? अब वो लोग भी थोड़ा थोड़ा किस चीज़ को जानने लगे? शिक्षा, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, और खेती के नवीन औजारों मीन्स जो खेती के करने के लिए जो भी नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, औजारों मीन्स इक्विपमेंट्स, राइट। तो वो जो भी औजार आ रहे हैं और आधुनिक खेती के प्राधान्यों का थोड़ा थोड़ा जानने लगे मीन्स जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं फार्मर्स के लिए यूज़ करने के लिए, तो वो
जो है वो विलेज के लोग क्या कर रहे हैं, अब जानने लगे हैं। ओके, घर घर में शौचालय जैसी सुविधा की प्राप्ति, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब देखो, ये घर घर में शौचालय, ये तो आपको भी पता है कि बीच में अभी क्या था, हर टाइम हम एड्स भी देखते थे कि अब घर घर में शौचालय मीन्स बाथरूम बनाओ, वॉशरूम्स बनाओ जैसी सुविधा की प्राप्ति, लोग जागरूक हो रहे हैं। मीन्स कि अब घर घर में वॉशरूम बनाने के लिए वो लोग भी क्या हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं। ओके, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। इतना ये, हाँ ये सब डेवलप तो हो रहा है, लेकिन कुछ परेशानियां, लेकिन जो कुछ चीज़ें वो क्या है, अभी भी वहीं की वहीं है। ओके, पीने का पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब देखो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है गांव में, कि उन्हें जो है वो पीने का पानी लेने क्या करना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, ये कौन कह रहा है, गांव कह रहा है, किसे कह रहा है, शहर को कह रहा है, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे यहाँ विद्यालय तो है, मतलब गांव में स्कूल्स तो है, विद्यालय मीन्स स्कूल्स, राइट। तो मेरे यहाँ विद्यालय है मीन्स स्कूल्स है, लेकिन उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। मतलब स्कूल्स है लेकिन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। अब नाउ विद्यालय मीन्स स्कूल एंड महाविद्यालय मीन्स व्हाट, मीन्स कॉलेज। ओके, तो जो महाविद्यालय, वो क्या कह रहे हैं कि महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, मतलब जो कॉलेज है वो गांव से क्या है, बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तनिक है। अब वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, किसके बारे में सोचता हूँ, शहर के बारे में सोचता हूँ, सिटीज़ के बारे में सोचता हूँ। तो तुम्हारे पास में क्या है, ये सब चीज़ों की सुविधा क्या है, बहुत अच्छे से दी हुई है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, ऐसी मुहावरा दे रहे हैं कि दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है, मीन्स कि तुम रोज़ एक एक दिन आगे बढ़ के डेवलप हो रहे हो। ओके, तुम कितने सुखी हो, यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा देती है। अब वो गांव क्या बोल रहे हैं शहर को कि तुम कितने सुखी हो, मतलब कि तुम कितने सुखी हो, सुखी हो मीन्स कि तुम कितने खुश हो। ओके, यातायात में आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें मीन्स कि तुम्हारे वहाँ पे क्या है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सड़कें मीन्स रोड। ओके, कंक्रीट रोड है, और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। यहाँ पे क्या है, अपने शहर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, राइट। तो वही कह रहे हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में चार चांद लगा रही है। और शहर में क्या है, 24 आवर्स लाइट फैसिलिटीज़ रहती है, लेकिन ये गाँव में रहती है क्या, नहीं। तो इसीलिए वो गांव वाले, मतलब वो गांव लेटर में शहर को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे वहाँ पे 24 आवर्स जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ है वो तुम्हारे में चार चांद लगा रही है। ओके, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। अब गांव क्या कह रहे कि कभी कभी मैं बहुत, मतलब मेरा मन जो है वो बहुत सैड हो जाता है। एक ज़माना था, मतलब एक टाइम था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम था जब वहाँ पे भी क्या थी, बहुत सारी खुशहाली थी, बहुत सारी हैप्पीनेस थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। अब वो क्या कह रहे हैं, गांव क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन अब पहले जैसी रौनक जो है वो नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से धरती जा रहा हूँ। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि मैं असुविधा, बेरोजगारी, मतलब मेरे वहाँ पे कुछ अच्छी असुविधा मीन्स फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, आपसी झगड़े मतलब आपस में वहाँ पे लोगों में यूनिटी नहीं है, गुटबाजी मतलब ग्रुप्स में रहने लगे लोग, अशांति जैसी समस्या से धरती जा रही है। मतलब ये सब प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, मेरा गांव एकदम धरती जा रही है। ओके,
यहाँ के कुछ अपलिक्षित अशिक्षित और अपलिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीनी है। मीन्स व्हाट? देखो अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ के कुछ अशिक्षित मीन्स यहाँ पे जो है वो क्या है, इलिटरेट लोग हैं, और कुछ अपलिक्षित मीन्स के कुछ तो है जो पढ़े लिखे ही नहीं है, और कुछ जो है अपलिक्षित मीन्स कम पढ़े लिखे लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीनी है। मतलब ये फैमिली मेम्बर्स जब इलिटरेट हो या कम पढ़े लिखे हो, इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे आज भी उदासी है। जनसंख्या भी बढ़ रही है। नाउ व्हाट इज मीन बाय जनसंख्या? जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, विलेज में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। उनके लिए यहाँ काम धंधे नहीं है। अब पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन विलेज में क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे काम जो है लोगों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में ना वो लोग शहर जा रहे हैं, ओके, सिटी जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है, काम के लिए मजदूर जो है वो नहीं मिल रहे, वर्कर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट को फाइंड करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, शहर जा रहे हैं, राइट। सो इसीलिए वहाँ पे काम करने के लिए वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेले छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, शहरी चमक धमक मीन्स जो सिटी है उसकी चमक धमक देखकर, और आधुनिक सुविधा मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, सिटीज़ में फैसिलिटीज़ है, वो सब देखकर आकर्षित हो रहे हैं, मीन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं सिटी से, और लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। मतलब कि इसीलिए वहाँ से वो सब फैसिलिटीज़ देख के लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मुझे अकेला छोड़कर मीन्स गाँव को अकेला छोड़कर वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, मीन्स के हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुरज और अच्छे अस्पताल नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बीमारियां हैं यहाँ पर, बीमारियां तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा पे सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। मीन्स के यहाँ पे बीमारियां तो बहुत सारी है, अलग अलग टाइप्स की बीमारियां हो रही है, किधर पर हो रही है, डिजीजेस विलेज में हो रही है, ओके, लेकिन वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ओके। मतलब हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी अवेलेबल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लोगों को ठीक समय पर जो है मेडिसिन है वो नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार है, मतलब जो गांव है, वो क्या हो रहा है, टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क मीन्स वो पूछ रहे कि बताओ मैं क्या करूँ। किसको पूछ रहे हैं, ये लेटर किसने लिखा है, गांव ने, मीन्स विलेज ने लिखा है सिटी को, तो वो सिटी को पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम्हारा मित्र देहात। अब वो क्या कह रहे हैं एंड में लेटर के, जब हम लोग लिखते हैं ना थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, तो वही तुम्हारा मित्र मतलब तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है, देहात। देहात मीन्स विलेज, ओके। प्रिय मित्र देहात, दिनांक 15 अगस्त 2017, नमस्कार। अब वो क्या कर रहे हैं, अब ये किसने लेटर लिखा है, पहले किसका लेटर आया था, पहले आया था विलेज का लेटर। कब आया था, फर्स्ट अगस्त 2017 को। अब 15 अगस्त 2017 को किसने लेटर लिखा है, ये किसने लेटर लिखा है, ये अभी शहर ने लेटर लिखा है, ओके। नमस्कार, आज स्वतंत्र दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई पत्र मिला। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि आज स्वतंत्र दिवस है, डेट क्या दी हुई है, 15 अगस्त। सो 15 अगस्त को क्या रहता है, इंडिपेंडेंस डे, राइट। सो आज स्वतंत्र दिवस है। इंडिपेंडेंस डे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतंत्र दिवस।
इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। तो वो क्या कह रहे हैं, उसकी ग्रीटिंग दे रहे हैं उनको कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पत्र मिला। और फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका पत्र मिला, जो लेटर विलेज ने शहर को लिखा था वो शहर को मिल गया। ओके, सो पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मीन्स, प्रगति मीन्स व्हाट, तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में जानकर क्या हुआ, मुझे खुशी हुई। मित्र परिवर्तन सुशित का नियम है। अब वो क्या कह रहे कि भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मतलब जो नेचर है उसमें डिफरेंस आना, मतलब लॉ ऑफ नेचर में डिफरेंस आना, ये तो पॉसिबल है, हमेशा की बात है। लेकिन भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, तो इस वजह से जो लॉ ऑफ नेचर है वो चेंज होता है, तो तुम्हारी जो सिचुएशन है वो कैसे नहीं बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे और भी विकास होगा मतलब कि स्लो स्लो और भी विकास मीन्स डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रूती आए फल होए। अब वो क्या कह रहे, वो एक ये बोल रहे कभी, मतलब दोहा बोल रहे, क्या बोल रहे कि धीरे धीरे से माना, मतलब स्लो स्लो से ही धीरे धीरे सब कुछ है, मतलब धीरे धीरे से ही, मतलब स्लो स्लो ही लेकिन सब कुछ होगा। और माली सींचे 100 घड़ा, मतलब जो अब वो माली रहता है, जो वो प्लांट करता है ट्रीज, तो वो कितने टाइम पानी उसमें डालता है, रूती आए फल होए, मतलब कितने दिन वो कितने दिन उसे संभाल के उसमें प्लांटिंग करके बराबर सीड्स बो के कितने टाइम तक वो प्रॉपरली उसे प्लांट वो वाटरिंग करते हैं, तब जाके क्या मिलता है, उन्हें फल मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं। तो वो एक क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। माना कि कुछ परेशानियां हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं गांव को कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे गांव में कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी कहाँ सुखी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे वहाँ पे परेशानियाँ हैं, वहाँ के जो परिवार है, मतलब जो वहाँ की फैमिलीज है, वो क्या कर रही है, शहर में आ रही है, तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, मतलब वो लोग बहुत तेज़ी से इधर आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कुछ सुखी है। यहाँ आकर कहाँ सुखी है, मतलब वो लोग आ तो रहे हैं तेज़ी से इधर, लेकिन वो लोग सुखी है क्या, मतलब वो खुश है क्या इधर आकर। चिराग तले अंधेरे है। अब वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चिराग तले अंधेरे है, मतलब अभी देखो जो चिराग होता है, चिराग जो होता है, दिया होता है, वो क्या करता है, सबको रोशनी देता है, राइट, लेकिन उसके खुद के नीचे क्या रहता है, अंधेरा रहता है। सो चिराग तले अंधेरे है, मतलब सबको तो रोशनी दे रहे हैं, लेकिन खुद के नीचे, मतलब खुद वो लोग क्या है, अंधेरे में। ओके, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो गांव से तुम्हारे वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, अगर तुम उनके हालात सुनोगे तो तुम और भी बेचैन हो जाओगे, मतलब यहाँ पे आके जिन बस्तियों में वो लोग रह रहे हैं वो देखोगे तो और भी क्या हो जाओगे, एकदम शॉक हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। अब शहर क्या बोल रहा है कि गांव से भी लोग आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन ब दिन भीड़ हो रही है, तो उससे मैं क्या हो गया हूँ, परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जिस चमक धमक, जो शहर में चमक धमक है जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो कहाँ सबको उपलब्ध है, मतलब हर एक को ये सारी चमक धमक शहर की उपलब्ध है क्या, फैसिलिटी सारी शहर की सबको उपलब्ध है क्या, शहर में भी गरीब लोग हैं ना, राइट। सो तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आता है कई बार बाद में पछताते भी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि गांव से वो लोग शहर में तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार वो लोग क्या करते हैं, पछताते भी हैं यहाँ आकर। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को मीन्स गांव के लोगों को तुम्हारा महत्व समझाओ, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार के बाद
अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, छोटा परिवार मीन्स छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली मीन्स स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, इसकी बात उनको क्या होनी चाहिए, अब समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम है ना उनको ये सब बुराइयों से दूर कर कर नई नई टेक्नोलॉजियों पे ध्यान देने लगाओ, कंप्यूटर उन्हें सिखाओ। ओके। खेल तो ग्रामीण जीवन का आत्मा है। अब वो क्या कह रहे हैं, खेल मीन्स गेम्स जो है, जो प्लेग्राउंड में खेल खेलते हैं वो तो नेसेसरी चीज़ है हमारे लाइफ की। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। अब जो गांव के बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके वहाँ पे जल्दी कोई टेक्नोलॉजी तो रहती नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में ही खेलते हैं। सो दौड़ना मीन्स रनिंग करना, भागना, स्विमिंग करना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना मतलब झाड़ों पर चढ़ना उतरना, वो तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है, मतलब वहाँ के बच्चों के लिए तो वो कॉमन है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव में से ही आगे बढ़े। तो देखो अभी क्या वो कह रहे हैं कि आज कितने प्लेयर्स, इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं जो कहाँ से आगे बढ़े, जो गांव से ही, विलेज से ही आगे बढ़े। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है मीन्स कि उनको एनकरेज करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कौन कह रहा है, शहर गांव को कह रहा है। ओके। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। वो क्या कह रहे हैं कि खेल संबंधी मीन्स गेम्स के बारे में तुम उनको इन्फॉर्मेशन देकर, ट्रेनिंग देकर क्या कर सकते हो, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पर जा सकती है मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकती है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि अपने गांव को, जो मीन्स आपका जो गांव है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना परिवार समझ के आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, आरक्षण और गरीबी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी और मेरी समस्या है उसका कारण क्या है, मतलब जो गांव और शहर, विलेज और सिटी की प्रॉब्लम है उसका वो क्यों है, क्योंकि बढ़ रही है आबादी मीन्स आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ही सबसे मेन समस्या है, आबादी। ओके। अशिक्षा मीन्स अनएजुकेटेड पीपल। ओके। और गरीबी मीन्स पॉवर्टी, मतलब ये पॉपुलेशन और इलिटरेसी और पॉवर्टी की वजह से जो है क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, परेशानियां बढ़ रही है। मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दे, मतलब मेरे यहाँ अगर लोग गांव से आकर मतलब काम ढूंढना कम कर दे मीन्स एम्प्लॉयमेंट ढूंढना कम कर दे, साहित्य तुम गांव वालों को सहकृत का महत्व समझाओ। तुम गांव वालों को सहकृति का महत्व समझाओ मीन्स कि तुम अपने गांव वालों को इंस्ट्रक्ट करो। सहकृति पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि, वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है, शहर किसको कह रहे हैं, गांव को, के मतलब तुम उनको ये सब मतलब समझाओ, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जो है फलोत्पादन मीन्स जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के
फ्रूट्स के स्टॉल्स लगाओ ज़्यादा। औषधि, औषधि मीन्स मेडिसिन के मेडिकल्स खोलो। पशुपालन, नाउ व्हाट इज मीन बाय पशुपालन? पशुपालन मीन्स एनिमल हस्बेंड्री। जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं, मतलब ये सारे काम वहाँ पर शुरू किए जा सकते हैं। अरे दहत भाई, अब वो क्या कह रहे हैं, शहर किसको कह रहे हैं? अरे दहत भाई मीन्स कि अरे विलेज ब्रदर, कितने भाग्यशाली हो तुम, कितने भाग्यशाली मीन्स कि कितने लकी हो तुम। क्यों लकी हो? क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। क्यों आप लकी हो? क्योंकि गांव में क्या है, पॉल्यूशन नहीं है, प्रदूषण मुक्त है वहाँ का वातावरण। वातावरण मीन्स इन्वायरमेंट जो है वहाँ का, वो क्या है, पॉल्यूशन फ्री है। इसीलिए आप क्या हो, मीन्स जो दहत है, दहत मीन्स विलेज, राइट। तो वहाँ का जो विलेज है वो बहुत लकी है। खुला खुला परिसर, ना धुआं ना वाहनों की शिल्पों, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ का खुला खुला परिसर है और वहाँ पे क्या है, वाहनों की शिल्पों, मतलब जो गाड़ी है वहाँ की गाड़ियों की आवाज़ नहीं आती है। हरे भरे पेड़, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। मतलब वहाँ पे क्या है, गांव में ज़्यादा, विलेज में क्या है, ग्रीनरी है। रात में तारे भरा आसमान, तो सबरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो गांव में, मतलब विलेज में, कितने इजीली हम तारे देख सकते हैं, मतलब स्टार्स देख सकते हैं और सूरज को उगते हुए सनराइज़ देख सकते हैं। लेकिन इतना इजी है क्या यहाँ पे शहर में, सिटीज़ में देखना? नहीं ना। तो वही कह रहे हैं कि हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। अब क्या है, जो शहर है वो क्या हो गया है, इमारतों के जंगल में बदल गया है। इमारत मीन्स बिल्डिंग्स, तो जो शहर है उसमें क्या है, बहुत बिल्डिंग्स है, मतलब कंक्रीट के जंगल में जो है वो शहर फंस गया है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितना अनमोल एवं दुर्लभ हो गया है, ये तुम नहीं समझ सकते। अब हमें इजीली हमारे, मतलब हमारे लिए बहुत अनमोल हो गया है। क्या हो गया है? खुला आसमान। जल्दी हमें शहर वालों को खुला आसमान देखने नहीं मिलता और बड़े ग्राउंड भी जल्दी पॉसिबली इजीली नहीं देखने मिलते हैं। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का स्वर्गीण विकास करने के लिए अपने जन्म प्रतिनिधियों का सहयोग लें। मतलब कि तुम्हारे गांव के लोगों को चाहिए कि वहाँ का डेवलप करने के, मतलब गांव डेवलप करने के लिए वहाँ के लोगों में यूनिटी बनाकर वहाँ का डेवलप करें, वो विकास करें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो वे भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे यहाँ के, मतलब जो गांव के बच्चे हैं, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मीन्स विद्यालय मीन्स व्हाट, विद्यालय मीन्स स्कूल, राइट। सो जो स्टूडेंट्स है जो विद्यालय में, मतलब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, मतलब अगर उन्हें सही, अभी से अगर उनको सही वे बताया जाए, तो उचित मार्गदर्शन दिए जा, तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यवस्था का काम कर सकते हैं। मतलब वो भविष्य में हमारा नाम क्या कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं, विलेज के स्टूडेंट्स। ओके, वे ही हमारी आशा स्थान है, मतलब वही हमारी क्या है, होप है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, विलेज किसको कह रहे हैं, देहात किसको कह रहा है, शहर को, मीन सिटी को। के मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो, मतलब विलेज है, वो किस पर ध्यान दोगे, वो स्टूडेंट्स पे, उनको डेवलप करने के लिए ध्यान दोगे। तुम्हारा अपना शहर, वो क्या कह रहे हैं लास्ट में कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा अपना शहर। ओके।